पहली बार केजरीवाल सरकार का शीला दीक्षित पर सीधा हमला, भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई की मांग। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के मामले में कार्रवाई की मांग, लोकायुक्त के पास की गई थी शिकायत। राष्ट्रपति को लोकायुक्त मामले पर केजरीवाल सरकार ने भेजा जवाब, शीला दीक्षित पर की कार्रवाई की मांग। शीला दीक्षित पर 13 करोड़ की फिजूल खर्ची का भी आरोप, केजरीवाल सरकार ने कहा शीला के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। अवैध कॉलोनियों के मामले में 2012 में बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने लोकायुक्त से की थी शिकायत, शीला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आपका बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा मोदी, जेटली और हर्षवर्धन सरकार गिराने में जुटे। आपके विधायक मदन लाल का दावा, सीएम बनने के लिए दिए थे 20 करोड़ का ऑफर। आपको चीफ मिनिस्टर और आपके और साथियों को कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर बनवा सकते हैं और इसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी मदद करेगी कि इसके अलावा हम आपको 20 और दे देंगे। जब मैंने पूछा 20 लाख से कहा नहीं 20 करोड़। मदन लाल का दावा, 7 दिसंबर की रात आईएसडी नंबर से आया था कॉल, जेटली से बात करवाने की बात कही। 7 दिसंबर की रात को 12:34 पर मुझे एक रात को कॉल आई जो इंटरनेशनल नंबर था। उसे रात के 12:34 पर मुझे कहा कि हम सुबह आपकी मीटिंग कराना चाहते हैं एक बहुत बड़े अधिकारी से। जब मैंने पूछा कौन है तो उससे जवाब दिया अरुण जेटली जी से। दिल्ली के कस्तूरबा नगर से आपके विधायक मदन लाल का दावा, 7 दिसंबर को रात 12:34 पर आया था फोन। मदन लाल के मुताबिक 10 दिन पहले भी 2 लोगों ने किया था संपर्क, खुद को बताया था गुजरात के सीएम का करीबी। अब से 10 दिन पहले मुझे 2 लोग मेरे पास आए। उनमें से जो तीसरा आदमी था वो मेरे जानकार था, जिससे उन्हें भेजा था। उस आदमी ने अपने आप को गुजरात का बता के, सीएम का बहुत नजदीकी आदमी बता के मुझे बात किया। मदन लाल का बयान, मुझे कहा गया था अगर मैं विधायक जोड़ लूं तो नया दल बनाकर मुझे सीएम बनवा दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल का दावा, विनोद कुमार बिन्नी ने कहा आपके पास 10 दिन है। मदन लाल का आरोप, अकाली दल विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा यह सरकार ज्यादा दिन की नहीं, इसके बारे में सोचो। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आरोप, बीजेपी नेता अरुण जेटली और हर्षवर्धन हमारी सरकार गिराने की कोशिश में। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, बदनाम करने की कोशिश, सरकार को गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। संजय सिंह का बयान, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से बौखलाई हुई है बीजेपी। आम आदमी पार्टी का दावा, बिन्नी समेत 3 विधायकों के खेल के बाद हमारे कई विधायकों को पद और पैसे का लालच। आम आदमी पार्टी का आरोप, बिजली कंपनियों के जरिए दिल्ली में बिजली संकट पैदा करने की गई कोशिश। संजय सिंह ने कहा दिल्ली के मुकाबले दूसरे राज्यों पर एनटीपीसी का कई गुना बकाया, लेकिन उन राज्यों में बिजली काटने की धमकी नहीं। एनटीपीसी, दूसरे राज्य भी एनटीपीसी का बकाया है और दिल्ली सरकार से काफी बकाया है, उससे कई गुना ज्यादा बकाया है। उसके बावजूद उन राज्यों की बिजली नहीं काटी जाती, लेकिन दिल्ली में बिजली संकट जैसी स्थिति पैदा करने की बात आती है। आम आदमी पार्टी का दावा, 1 महीने में केजरीवाल सरकार से ज्यादा काम आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी बोला हमला, कहा दोनों पार्टियां सरकार को बदनाम करने की कोशिश में। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का ऐलान, कल से दिल्ली में चलाएंगे अभियान, जनता के सामने बीजेपी कांग्रेस की पोल खोलेंगे। आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है कि इन दोनों दलों का सच हम दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे।
इनके खिलाफ पोल खोल अभियान चलाएंगे। संजय सिंह का कांग्रेस पर वार, कहा हमको घोटाला करने नहीं आता लेकिन बुनियादी समस्याओं पर काम करना आता है। संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, राजधानी में ड्रग्स और सेक्स रैकेट के खिलाफ बीजेपी ने नहीं किया प्रदर्शन लेकिन जेटली ने पुलिस के पक्ष में ब्लॉग लिखा। शकील अहमद ने कहा कांग्रेस के सभी 8 विधायक एकजुट, केजरीवाल सरकार को हमारा समर्थन जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सिब्बल के खिलाफ लगाए आरोपों पर सबूत देने को कहा। केजरीवाल के खिलाफ अल्टीमेटम की निकली हवा, विधायक शोएब इकबाल और रामवीर शौकीन ने कहा हम केजरीवाल के साथ। केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले शोएब इकबाल, कहा दूर हुए सारे गिले शिकवे। जो मिस्टर केजरीवाल साहब से एक हेल्दी और अच्छी जो है हमारी मीटिंग हुई है और ये बात जो गतिरोध था या किसी तरह का था, आज वो शिकवे जो है वो पूरा दूर हो गया है। विधायक शोएब इकबाल का दावा, केजरीवाल ने हमारी सभी मांगे मान ली। विधायक शोएब इकबाल का दावा, केजरीवाल ने बिजली पानी समेत सभी मुद्दों पर हमारी बात मानी। सरकार को ब्लैकमेल करने के लगे आरोप पर बोले शोएब, कहा अगर ये ब्लैकमेल है तो हम हमेशा करते रहेंगे। शोएब इकबाल ने कहा हमने दिल्ली विकास मोर्चा का किया गठन, बिन्नी भी हमारे साथ। रविवार को बिन्नी ने शोएब और शौकीन के साथ मिलकर केजरीवाल को दिया था 48 घंटे का अल्टीमेटम, वादे पूरा नहीं करने पर समर्थन वापस लेने की दी थी धमकी। दिल्ली की आजादपुर मंडी के फल और सब्जी व्यापारियों की हड़ताल, 6% कमीशन लेने का किया विरोध। सरकार के फैसले के खिलाफ ओखला मंडी के व्यापारी भी लामबंद, फैसला वापस लेने की मांग। दिल्ली सरकार का दावा, फल और सब्जियों की कीमत कम करने के लिए कमीशन लेने का फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिया था आदेश, सरकार और कोर्ट के फैसले से नाराज हैं सब्जी मंडी के व्यापारी। आम आदमी को चुकानी पड़ सकती है हड़ताल की कीमत, हड़ताल से महंगी हो सकती है सब्जी। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन, 84 दंगों को लेकर दिए बयान से नाराजगी। अकाली दल विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा की मांग, 84 दंगों के गुनहगारों का नाम बताएं राहुल। अकाली दल ने कहा कांग्रेस बताए दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। पीएम आवास के सामने धरना प्रदर्शन की भी धमकी दी। दिल्ली में अरुणाचल के छात्र की मौत पर बवाल जारी, आज डीयू में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग। यूपी के गोंडा की रैली में मुलायम का मोदी पर पलटवार, कहा दंगा पीड़ितों की जितनी मदद एसपी सरकार ने की उतनी किसी ने नहीं। मुलायम ने कहा मैंने कल मेरठ में मोदी का भाषण सुना, मोदी से कहना चाहते हैं कि हमने यूपी में हजारों करोड़ का कर्ज माफ किया, क्या उन्होंने गुजरात में कुछ ऐसा किया? मुलायम ने कहा मोदी की यूपी पर है नजर, क्योंकि यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें, लेकिन बीजेपी इस बार चुनाव में कहीं नहीं। मुलायम ने अपने भाषण में कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस बड़े नेताओं को डराने के लिए सीबीआई का करती रही है इस्तेमाल। मुलायम ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी साधा निशाना, कहा पीएम बताएं अब तक सच्चर आयोग की सिफारिशें आखिर क्यों नहीं लागू हुई। बीजेपी की उम्मीदों को झटका, तमिलनाडु में जयललिता ने सीपीएम से मिलाया हाथ। चुनाव से पहले एआईएडीएमके और सीपीएम के बीच गठबंधन, चेन्नई में प्रकाश करात और जयललिता की मुलाकात के बाद ऐलान। जयललिता की पार्टी के साथ गठबंधन पर बोले प्रकाश करात, कहा गठबंधन से हमें होगा फायदा। प्रकाश करात ने कहा अभी पीएम उम्मीदवारी पर नहीं हुआ फैसला, चुनाव के बाद तय करेंगे।
जयललिता की पार्टी और सीपीएम के बीच तालमेल पर बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा, इन लोगों का एक ही मकसद मोदी को रोकना, लेकिन उसमें नहीं होंगे कामयाब।